अब बस कुछ ही महीने बाद आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है और इस मेगा ऑक्शन से पहले हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि हर आईपीएल टीम्स, हर आईपीएल फ्रेंचाइजी कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी। तो अब बीसीसीआई इस नियम से पर्दा उठाने वाली है। आईपीएल के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 31 जुलाई को बीसीसीआई और आईपीएल टीम के ओनर्स के बीच एक बैठक होती है। उस बैठक में आईपीएल के नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा होती है, जिसके बाद अब 29 सितंबर को यानी एनुअल जनरल मीटिंग जिस दिन बीसीसीआई की होने वाली थी, उस दिन बीसीसीआई इसे जारी करने वाली थी। नए नियम को, आईपीएल के नए नियमों को उस दिन जारी करने वाली थी बीसीसीआई अपने एनुअल जनरल मीटिंग में। लेकिन अब बीसीसीआई इंतजार करने के मूड में नहीं है। जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बीसीसीआई आज ही आईपीएल के नए नियमों को जारी कर सकता है। आज बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें बीसीसीआई नए नियमों को, आईपीएल के नए नियमों को जारी कर सकता है। और उन नए नियमों के तहत बीसीसीआई आईपीएल रिटेंशन के रूल्स में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। पहले आईपीएल टीम्स केवल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाती थी, लेकिन अब इस नियम में एक बदलाव हुआ है और अब आईपीएल टीम्स 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी। पहले 4 खिलाड़ियों में 2 इंडियंस होते थे और 2 फॉरेनर होते थे, लेकिन अब 5 खिलाड़ी रिटेन कर पाएगी हर आईपीएल टीम, जिसमें 3 इंडियन प्लेयर होंगे और 2 फॉरेन प्लेयर होंगे। मतलब फॉरेन प्लेयर्स उतने ही रिटेन कर पाएगी हर एक आईपीएल टीम जितना पहले कर पाती थी, लेकिन इंडियन प्लेयर्स में एक काउंट बढ़ गया है, यानी अब एक एक्स्ट्रा इंडियन प्लेयर हर आईपीएल टीम रिटेन कर पाएगी। जिसके बाद सीएसके को एक जैकपॉट लगा है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। और आईपीएल की जो राइट टू मैच रूल है, राइट टू मैच कार्ड जो हर आईपीएल टीम यूज करती है ऑक्शन के दौरान, जिसका साफ मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई जसप्रीत बुमराह फॉर एग्जांपल ऑक्शन में उन पर बोली लग रही होगी, और अगर जसप्रीत बुमराह पर कोई टीम 15 करोड़ की बोली लगाती है, और जसप्रीत बुमराह किससे खेलते हैं? मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस उस बोली में हिस्सा नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास राइट टू मैच कार्ड का एक ऑप्शन होगा। मान लीजिए सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स, ये 2 टीम्स आपस में भिड़ रही होंगी ऑक्शन में जसप्रीत बुमराह को खरीदने के लिए, और मान लीजिए दिल्ली कैपिटल्स 15 करोड़ की बोली लगाती है जसप्रीत बुमराह पर। तो उस समय क्या होगा? जसप्रीत बुमराह दिल्ली कैपिटल्स में जैसे ही जाने वाले होंगे, मुंबई इंडियंस वहां पर क्या करेगी? अपना राइट टू मैच ऑप्शन इस्तेमाल करेगी और राइट टू मैच कार्ड दिखाकर उस बोली को मैच कर लेगी, उस बिड को मैच कर लेगी, और 15 करोड़ में जसप्रीत बुमराह वापस मुंबई इंडियंस में आ जाएंगे। राइट टू मैच रूल इस तरह से यूज किया जाता है और राइट टू मैच कार्ड का यह पूरा फॉर्मूला है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि सीएसके को एक बड़ा जैकपॉट लगा है, वो इस तरह लगा है कि ये अनकैप्ड रूल भी अब वापस आ सकता है। मतलब इस नियम को, जो 2021 में इस नियम को हटा दिया था बीसीसीआई ने, उस नियम को बीसीसीआई अब वापस लाने जा रहा है। और उस नियम के तहत सीएसके एमएस धोनी को रिटेन नहीं करेगी, बल्कि अनकैप्ड रूल के तहत एमएस धोनी सीएसके में वापस आ जाएंगे। कैसे? अनकैप्ड रूल का नियम है कि कोई भी खिलाड़ी जो इंडिया ना खेला हो वो अनकैप्ड की कैटेगरी में आता है, और जो खिलाड़ी रिटायर हो चुका हो और उसे रिटायरमेंट लिए 5 साल हो गए हैं, वो भी अनकैप्ड की कैटेगरी में आ जाता है, यानी अनकैप्ड प्लेयर बन जाता है। और एमएस धोनी को 2025 में 5 साल हो जाएंगे रिटायर हुए। तो एमएस धोनी का क्या होगा? एमएस धोनी अनकैप्ड प्लेयर बन जाएंगे और बतौर अनकैप्ड प्लेयर सीएसके एमएस धोनी को वापस सीएसके में शामिल कर लेगी, अपने साथ जोड़ लेगी। तो सीएसके को लगाना एक बड़ा जैकपॉट। तो आपको क्या लगता है, ये नए नियम कितने कारगर होने वाले हैं और इन नियमों से किन टीमों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? मेरे हिसाब से तो सीएसके को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सीएसके में ज्यादातर खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट के करीब हैं और सीएसके एक नया इंडियन कोर बनाना चाहेगी, और जिसके तहत
सीएसके को इन नियमों के तहत सीएसके को बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है किस टीम को इन नए नियमों का सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।